नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक समस्या के बारे में। क्या होती है आर्थिक समस्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्थिक समस्या। तो क्या होती है आर्थिक समस्या? किन कारणों से होती है आर्थिक समस्या? तो हम सीधा टॉपिक पे जाते हैं और समझते हैं कि क्या होती है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या के तीन प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है संसाधन सीमित है, संसाधन दुर्लभ है, लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा कारण है आवश्यकताएं असीमित है, आवश्यकताएं असीमित है और वांट्स आर अनलिमिटेड। एंड तीसरा कारण है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, इसके वैकल्पिक प्रयोग है। तो ये तीन कारण हैं जिनके कारण से आर्थिक समस्याएं पैदा होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये तीन कारण कैसे आर्थिक समस्या को जन्म देते हैं। तो सबसे पहला कारण है, यहाँ पर हमने आवश्यकताएं असीमित ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवश्यकताएं असीमित है। हमारी वांट्स, हमारी नीड असीमित है। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होती है आवश्यकताएं। आवश्यकता के लिए हमने बता दिया था कि आपको तीन तत्वों का होना जरूरी है। सबसे पहला तत्व था उस वस्तु को खरीदने की इच्छा, दूसरा क्रय शक्ति और तीसरा तत्परता। ये तीनों तत्व मिलते हैं तो आवश्यकता पैदा होती है। तो आवश्यकता मनुष्य की असीमित है। आप खुद भी जानते होंगे कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो किसी वस्तु को देखते हैं, किसी सेवा को देखते हैं तो उसको खरीदने की इच्छा होती है। तो हमारी आवश्यकता तो बहुत है, हम बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में खरीदना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो हमारी आवश्यकता असीमित है, लेकिन हमारे संसाधन सीमित है। हमारे पास बजट सीमित होता है, हमारी क्रय शक्ति सीमित होती है। हम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित है। तीसरा पॉइंट है इसमें, इनके वैकल्पिक प्रयोग है, इट्स अल्टरनेटिव यूजेज। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जिसके कोई वैकल्पिक प्रयोग ही नहीं है, केवल एक संसाधन है जो एक में ही उसका उपयोग होता है, तो वहां पर कोई समस्या ही नहीं पैदा होगी। लेकिन जिन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं वहीं पर आर्थिक समस्या पैदा होती है, वहीं पर आर्थिक समस्या पैदा होती है। यदि किसी संसाधन का एक में ही प्रयोग होता है तो वहां पर कोई हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है वहीं पर हमारी आर्थिक समस्या पैदा होगी। तो आर्थिक समस्या के तीन मुख्य कारण हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित है, हमारे संसाधन सीमित है और इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाना चाहूंगा कि हमारी आवश्यकता असीमित है। हर कोई जानता है कि हमारी आवश्यकता असीमित है और संसाधन सीमित है। अब आपके पास में, जैसे आप बाजार में गए और 1000 रुपये आपके पास में, कितने हैं? 1000 रुपये आपका बजट है और वहां पर बहुत सारी वस्तु है, A to Z। आपकी इच्छा है तो कि मैं इन सभी वस्तुओं को खरीद सकूं, ये इच्छा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। इन सबको खरीदने जाएंगे तो बहुत ज्यादा उसका व्यय होगा और इतना बजट हमारे पास है नहीं है। लेकिन यहां पर देखना है कि जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा कारण वैकल्पिक प्रयोग है। मैं इसको 1000 रुपये को ए से लगाकर जो भी जेड वस्तु है, मैं उसमें विकल्प है मेरे पास, किसी को भी मैं खरीद सकता हो, तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं वैकल्पिक है। संसाधन क्या है? वैकल्पिक है। तो अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पर मुख्य प्रॉब्लम है, मुख्य समस्या है चयन की समस्या, चुनाव की समस्या। और ये चयन की समस्या ही, ये चुनाव की समस्या ही
हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित है। संसाधन सीमित भी है और वैकल्पिक भी है। हम उसको अलग अलग विकल्पों में यूज कर सकते हैं। तो अब हमें यह देखना होगा कि कौन सी आवश्यकता हमारे लिए पहले बहुत जरूरी है। जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसको पहले फुलफिल करना बहुत जरूरी है, उन आवश्यकता को हम पहले पूरा करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग हमारी आवश्यकता को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहां पर चयन करते हैं। जिस प्रकार से एक उपभोक्ता चयन करता है कि मुझे कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं, उसी तरह से एक उत्पादक भी चयन करता है कि मुझे किन किन साधनों से और कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। ये हमारी केंद्रीय मुख्य समस्या कहलाती है। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। तो इस तरीके से उत्पादक भी निर्णय लेता है, उसको भी आर्थिक समस्या होती है। एक राष्ट्र में एक सरकार को भी समस्या होती है कि सरकार को भी ये देखना होता है कि हमारे संसाधन तो सीमित है, हमारे पास बजट तो सीमित है, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट, कौन सी कार्य को हम पहले पूरा करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, उनका सामाजिक कल्याण हो। तो इस तरीके से हर एक स्तर पर डिसीजन लेने होते हैं और डिसीजन लेने के लिए आपको चयन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, और ये चुनाव की समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है। तो जितने भी आर्थिक एजेंट होते हैं उन सबको इस आर्थिक समस्या में चुनाव करना ही पड़ता है। अतः मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्या है आर्थिक समस्या। अंत में एज ए कंक्लूजन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है, संसाधन सीमित और वैकल्पिक है। वहां पर हमें अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए चयन करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले पूर्ण किया जाए, कौन सी आवश्यकता को बाद में। तो ये चयन की समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है। संसाधन सीमित है, आवश्यकता असीमित है, संसाधन सीमित भी है और वैकल्पिक भी है, अतः हमें उनमें चयन करना पड़ता है और ये चयन की समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है। जितनी भी आर्थिक समस्या है, जैसे गरीबी की समस्या, तो वहां पर भी क्या है, लोगों की आवश्यकताएं अधिक है और सरकार के पास संसाधन सीमित है कि उनको सीमित रोजगार है, तो वहां पर समस्या पैदा होती है, आर्थिक समस्या पैदा होती है। इसी तरह हर एक स्तर पर, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी आवश्यकताएं लोगों की अधिक है, डिमांड अधिक है, लेकिन संसाधन हमारे पास सीमित है, तो वहां पर हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपने आर्थिक समस्या क्या होती है, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपने ये सीख लिया होगा और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जितनी भी हमारी आर्थिक समस्या है उसमें मुख्य उसका आधार यही है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है, संसाधन सीमित और वैकल्पिक है, अतः हमें चयन करना पड़ता है और ये चयन की समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है। कितनी भी आर्थिक समस्याओं को ले लो, गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारी अन्य समस्या है, महंगाई की समस्या है, जहां जहां पर भी हम आर्थिक समस्याओं का उल्लेख करेंगे वहां पर हमें चयन की ओर जाना पड़ेगा, चुनाव की ओर जाना पड़ेगा, और चुनाव और चयन की समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है।